नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले एपिसोड में हमने डिप्रेशन के कारणों के बारे में चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन की रोकथाम के बारे में। क्या हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला है। बदलते लाइफस्टाइल, बदलते सोशल चेंजेस और बहुत से चेंजेस के कारण डिप्रेशन आज दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। भारत में हर 5 में से 1 आदमी को डिप्रेशन होने की संभावना है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम डिप्रेशन को होने से रोक सकते हैं। डिप्रेशन को होने से हम लोग रोक सकते हैं। कई ऐसी साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि डिप्रेशन को हम लोग होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है डिप्रेशन रोकने के लिए, नंबर 1 चीज़ रेगुलर लाइफस्टाइल। रेगुलर लाइफस्टाइल का मतलब है सोने और जागने का सही समय, हर चीज़ में एक समय का पालन करना। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सही ढंग से सेट करने के लिए। जब बायोलॉजिकल क्लॉक का सही ढंग से सेट होना हम लोगों को डिप्रेशन से बचाता है। इसी में दूसरी बात आती है रेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स। अगर आप समय से सोते हैं और सुबह समय से जाग जाते हैं, इसका बहुत रोल है हमें डिप्रेशन से बचाने में। थर्ड चीज़, न्यूट्रिशियस डाइट। अगर हम न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं तो ये हमें बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, ये हमें डिप्रेशन से बचा सकता है। डाइट अगर रेगुलर हो, खाना रेगुलर समय पे हो, रेगुलर ड्यूरेशन पे हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो खाने की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बचा सकती हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें हैं, जैसे फ़िश है, नट्स हैं। ये चीज़ें हमें डिप्रेशन से बचा सकती हैं अगर हम रेगुलर इनका यूज़ करते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हमें डिप्रेशन से रोकने में और यहाँ तक कि अगर माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो उनसे बाहर निकलने में भी काफ़ी मदद करता है। तो रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। इससे, जैसा हमने पिछले एपिसोड में ब्रेन के केमिकल्स के बारे में बात की थी, तो बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्सरसाइज के दौरान रिलीज़ होते हैं, जो हमें डिप्रेशन से बचाव करने में मदद करते हैं। इसके बाद सोशल कनेक्ट। हमारा सोशल कनेक्ट कैसा है, हमें लोगों से हमारा जुड़ाव कैसा है, ये डिप्रेशन से बचाव करने में हमारी मदद करता है। अगर हम लोगों से जुड़े हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं, लोगों की बातों में हम हेल्प करते हैं, उनकी परेशानियों में, तो आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सोशल कनेक्ट है आपका, वो डिप्रेशन से बचने में रोकथाम कर सकता है। इसके अलावे अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ भी जाते हैं तो कई बार आपको उनसे निकलने में इससे मदद हो सकती है। इसके अलावे स्पिरिचुअलिटी, रेगुलर योग और मेडिटेशन, ये हमें डिप्रेशन से बचाते हैं। ऐसी साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, हमारे देश में भी काफ़ी रिसर्च हो चुका है कि रेगुलर योग करना और रेगुलर ध्यान करना, मेडिटेशन, ये हमें डिप्रेशन से बचाने में मददगार हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर हम दूर रहें तो वो हमें डिप्रेशन से बचा सकती हैं, जैसे नशा। किसी भी किस्म का नशा डिप्रेशन की ओर ले जाता है और नशा शुरुआत में डिप्रेशन में, एंजाइटी में नशा कुछ समय के लिए ज़रूर एक रिलीफ की तरह आता है, बट लॉन्ग टर्म में वो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे और किसी प्रकार का नशा हो। तो नशे से बचना हमें डिप्रेशन से बचाता है। दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। कई ऐसी दवाएं हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं का सेवन न करें। फिज़िकल हेल्थ, अगर आप फिज़िकल हेल्थ जैसे शुगर, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, आपका थायराइड स्टेटस, अगर इन चीज़ों को आप कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, तो ये आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद करते हैं।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन से बचने में हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।